अग्नि, कहाँ थे तुम? आप? माया दरवाजा जब से मिला है तुमने तो माया गुफा का त्याग ही कर दिया है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया तुम्हें कि यहाँ से गायब रहने लगे हो? मैं तो मैं अपना काम ही कर रहा था। चांद के पहाड़ की रानी को ढूंढ रहा था। सर्वनाश! अग्नि अगर रोहिणी के करीब रहा तो मेरी मुसीबत बढ़ जाएगी। मैंने तो तुम्हें उसे अकेले ढूंढने को नहीं कहा था। हम दोनों जन एक साथ जाकर उसे खोज के सजा देंगे, यही बात थी ना? तुम भूल गए हो क्या कि वो कितनी भयानक है? छुपकर कहीं वो ना जाने कौन सा चक्रव्यूह रच रही है और वो ना चाहे तो उसे ढूंढना संभव भी नहीं है। अग्नि के जीवन से बड़ी मुश्किल से रोहिणी को दूर कर पाई हूं मैं। माया चांद रात से पहले रोहिणी और अग्नि को किसी भी कीमत पर मिलने नहीं दिया जा सकता। हर बार मुझे मारने आते हैं तो आप मार क्यों नहीं पाते हैं मुझे? क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं? समझ आ रहा है कुछ? ये सवाल आप अपने मन से पूछिए। क्या हुआ अग्नि? क्या सोच रहे हो तुम? पहले तो तुम मुझे अपने मन की हर बात बताते थे। अब ऐसा क्या हो गया अच्छा है कि... कामिनी, चांद के पहाड़ की रानी दुष्ट है, पापी है, इस बारे में आप निश्चित हैं? मैं निश्चित हूँ। वो तुम्हारी हत्या करना चाहती थी और मैंने तुम्हें बचाया है। और अब तुम ये तय करो, तुम किस पर विश्वास करते? नहीं नहीं कामिनी, मैं आप पर संदेह नहीं कर रहा हूँ। असल में कामिनी, मैं ना बहुत थक गया हूँ। इस विषय पर बाद में बात करूंगा। अग्नि अवश्य ही मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? ये तो मुझे जानना ही होगा। मुझे जानना होगा, जानना ही होगा। जादू पर्दा, हाँ, जादुई पर्दा जरूर मुझे दिखाएगा कि अग्नि कहाँ था। बहुत कमजोर हो रही हूँ मैं आजकल। मेरी शक्ति छिन रही है। नहीं तो अग्नि कहाँ था ये जानने में मुझे इतना समय तो नहीं लगता। माया चांद रात के पहले मैं किसी भी तरह से अग्नि को नहीं हरा पाऊंगी। जैसे भी हो मुझे अग्नि को अपने वश में रखना होगा, रखना ही होगा। जहर चाहिए और जहर। जो हुआ मैंने सब आपको बता तो दिया। खाई को रोकते हुए रोहिणी ने गलती से खाई को मार डाला और उसी दुख और शोक में रोहिणी ने समाधि ले ली।
रोहिणी के पास ना जाओ, उसने स्वयं को उठाने से मना किया है। रोहिणी अब लौटना नहीं चाहती है क्योंकि ये भयंकर हो गई है। हाँ जी, बंधु ने कहा है वो ये जगह छोड़कर अब नहीं उठेगी। वाह, बिना किसी मेहनत के सब हो जा रहा है। रोहिणी की ओर से कोई भय ही नहीं। अब लगता है वो यहीं ही बैठी रहेगी। इस मौके का फायदा उठाकर पहले कामिनी को बहकर अग्नि की हत्या करवाऊंगी, फिर अग्नि के खोखो शक्ति से समाप्त करूंगी कामिनी को। सब मेरी इच्छा से ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जहर चाहिए और जहर। अब आपकी मृत्यु के प्रतिशोध लेने का समय आ गया है दीदी, सही समय आ गया है। रोहिणी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। ओहो, बेचारी रोहिणी परिवार के पास लौट नहीं पाई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी जरूरत हो तुम मुझे अपने साथ पाओगी। बच गया। बाप रे, विश्रानी से झूठ बोलते हुए मुझे जो डर लग रहा था, मेरे हाथ पैर टेढ़े हुए जा रहे थे। यदि झूठ ना बोलते ना तो तुम्हारे प्राण ही खींच कर निकाल देता मैं, पागल बिच्छू कहीं का। बंधु ने जैसा कहा था वैसा ही करो, देखना सब ठीक होगा। ठीक होगा, लेकिन विश्रानी जब असल में सच बात जान जाएगी तब जो वो तांडव करेगी ना, अरे बाप रे, ये सोचते ही मेरे हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ रहे हैं। अच्छा, रोहिणी तो सीधे सीधे विश्रानी के साथ युद्ध कर सकती थी, ये सब क्यों कर रही है कौन जाने। दंशक, तुम्हारे इस छोटे से मोटे दिमाग पर इतना जोर मत डालो, वैसे ही गोबर भरा है, ज्यादा सोचोगे तो सूख कर उपले बन जाएंगे। बंधु जो भी कर रही है वो सब सोच समझकर ही कर रही है, थोड़ा भरोसा रखो। अग्नि के मन में क्या चल रहा है ये तो मुझे जानना ही होगा।